एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसके बीचों बीच एक गहरी गुफा थी। उसी गुफा में एक सीधा साधा हिरण रहता था। वह बहुत ही शर्मीला और डरपोक था, इसलिए कभी भी गुफा से बाहर नहीं निकलता था। दिन भर वह गुफा में बैठकर अपने ही विचारों में खोया रहता। मगर एक दिन जब सूरज की किरणें गुफा के मुंह तक आईं और बाहर से पंछियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दी, तो उसके मन में एक सवाल आया, क्यों ना आज बाहर की दुनिया देखी जाए। उसने साहस जुटाया और गुफा से बाहर कदम रखा। पहली बार जब उसने जंगल की हरियाली, ताजगी और खुले आसमान को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह भागता फिरता खेतों और पेड़ों के बीच घूमने लगा, कहीं से जामुन तो कहीं से आम तोड़कर खाने लगा। उसका मन बेहद प्रसन्न हो गया। अब हिरण रोज सुबह गुफा से निकलता, जंगल में घूमता, फल खाता और प्रकृति का आनंद लेता। एक दिन जब वह जंगल के भीतर और गहराई में जा रहा था, तभी सामने से एक विशाल भालू आया। भालू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है हिरण भाई, आज यहाँ कैसे? हिरण ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भालू भैया, बस जंगल घूमने आया हूँ। भालू खुश हो गया और बोला, तो चलो आज मैं तुम्हें एक सुंदर झरने के पास ले चलता हूँ। वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है। दोनों मिलकर जंगल के भीतर चल पड़े। रास्ते में दोनों बात करते रहे और थोड़ी देर में एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही मनमोहक था, जैसे पहाड़ों की गोद से निकलती कोई चांदी की धार। हिरण झरना देखकर खुशी से झूम उठा और तुरंत पानी में उतरकर नहाने लगा। पानी की ठंडक और बहाव ने उसे इतना आनंदित कर दिया कि वह उछल उछल कर खेलने लगा। भालू को भी नहाने का मन किया और वह भी कूद पड़ा झरने में। दोनों दोस्त मिलकर तैरने लगे, खूब हंसी मजाक किया और एक दूसरे पर पानी के छींटे मारे। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने उन्हें एक अनमोल पल दे दिया हो। नहाने के बाद भालू पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता और नीचे फेंकता, जिन्हें हिरण मजे से खाता। इस तरह दोनों पक्के दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद जब हिरण अकेला जंगल में घूम रहा था, तभी एक चालाक और घमंडी बंदर सामने आया। वह पेड़ से उतरकर बोला, अबे ओ हिरण, तू इस जंगल में क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता इस जंगल का राजा मैं हूँ। हिरण थोड़ा घबरा गया और बोला, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस यहाँ घूम रहा था। बंदर को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, और एक लकड़ी का डंडा उठाकर हिरण को पीटने लगा। डर के मारे हिरण वहां से दौड़ पड़ा और गुफा की ओर भागा। कुछ देर बाद वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भालू वहां पहुंचा और अपने मित्र को रोते हुए देखा। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ मित्र, किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? हिरण ने अपने आंसू पोंछते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर भालू का खून खौल उठा। वह गुस्से में जंगल की ओर दौड़ा और बंदर को ढूंढने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ की डाली पर बंदर बैठकर केले खा रहा था। भालू ने दूर से ही गरजते हुए कहा, अबे बंदर, तूने मेरे दोस्त को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही बंदर का रंग पीला पड़ गया। भालू पेड़ पर चढ़ गया और बंदर को जोर से खींचकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने उसकी पिटाई की और कहा, अगर तुझे माफी चाहिए तो मेरे दोस्त से माफी मांगनी पड़ेगी। बंदर ने डरते हुए हिरण की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, माफ कर दो भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं घमंड में अंधा हो गया था। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अब से तुम भी हमारे दोस्त हो। बंदर की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के थे। अब तीनों जंगल में अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे रोज साथ घूमते, झरने पर नहाते, फल खाते और मजे करते। जंगल के सभी जानवर अब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि जहां पहले घमंड और अकेलापन था, वहां अब दोस्ती, प्रेम और साथ था। इस तरह तीनों, हिरण, भालू और बंदर, जंगल के सबसे सच्चे और प्यारे दोस्त बन गए।